इसके बाद रात को रूथ के पिता कमरे के बाहर कुछ देखते हैं। वह उनका पीछा करते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ उनकी पत्नी खड़ी है जो मर चुकी है। वह उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूथ की माँ अपने पति को अपने जाल में फंसा लेती है। वह उन्हें खाना और शराब देते हुए कहती है, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वह एक तेज धार वाले चाकू से रूथ के पिता का हाथ काटने लगती है। तभी अचानक वहां रूथ आ जाती है और अपने पिता को होश में लाती है। होश में आने के बाद वह देखते हैं कि वह खुद अपने हाथ को काट रहे थे। फिर वही दूसरी तरफ डेनियल की पत्नी को किसी का फ़ोन आता है। वह कॉल पर अपने बेटे की आवाज़ सुनती है जो अपने माँ से कह रहा था कि उसके पिता ने उसे नुकसान पहुँचाने के लिए घर पर किसी को बुलाया है। डेनियल की पत्नी उससे पूछती है, बेटा तुम अभी कहाँ हो? तभी वह कहता है, मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपा हूँ। अपने बेटे की आवाज़ सुनने के बाद डेनियल की पत्नी घर वापस जाने का फैसला करती है। फिर दूसरी तरफ रूथ जब घर के बाहर आती है तो वह देखती है वहाँ एक पेड़ पर बहुत सारी बिल्लियों की लाशें लटकी हुई थी। फिर यह सब देख डेनियल बिल्लियों की लाशों को दफना रहा होता है। तब उसकी पत्नी भी वहाँ आ जाती है। डेनियल से गुस्सा होकर पूछती है, यह दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? वहीं दूसरी तरफ एक महिला रूथ को अपनी तरफ बुलाती है और उसे इस घर की पूरी सच्चाई बताती है और उसे यह जगह जल्दी से जल्दी छोड़ने को कहती है क्योंकि यह जगह खतरनाक है। वहीं डेनियल की पत्नी अपने बेटे को बिस्तर के नीचे ढूंढ रही थी। फिर कुछ समय बाद डेनियल की पत्नी अपने बेटे को सही सलामत देखती है। तब उसे एहसास होता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। फिर वह अपने बेटे के पास धीरे धीरे जाती है, लेकिन जैसे ही जब वह बिस्तर के पास पहुंचती है उसका बेटा तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाता है। फिर जब वह बिस्तर के नीचे देखती है तो बिस्तर की दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देते हैं। अरे भाई, ये क्या देख लिया? वह पैर बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह सब देख वह डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक औरत दिखाई देती है और वह उसके मुंह पर हाथ रख उसकी बोलती बंद कर देती है। वहीं एक और रूथ के पिता डेनियल को बताते हैं कि कई साल पहले इस घर में एक औरत को टॉर्चर करके मार दिया था। वह कहते हैं कि बिल्लियों की लाशों का इस्तेमाल ब्लैक मैजिक और आत्माओं को बुलाने के लिए किया जाता था। वहीं दूसरी ओर डेनियल की पत्नी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है और खिड़की से कूद जाती है, जिसके बाद उसके कान से खून निकलता है और एक मक्खी भी निकलती है। वहीं डेनियल अपनी पत्नी और बेटे को खोकर बहुत दुखी होता है, लेकिन अब वह ठान लेता है कि किसी भी हाल में वह अपनी पत्नी और बेटे को किसने मारा पता लगाएगा। तभी उसे अपनी पत्नी और बेटे के रूप में भूत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह पर्दा हटाता है वे दोनों गायब हो जाते हैं। लेकिन अचानक वही भूत डेनियल पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रूथ डेनियल की पत्नी की फुटेज देख रही थी और उसने ध्यान दिया कि जब डेनियल की पत्नी ने फांसी लगाई तब भी वह भूत वहाँ था। फिर यह बात जब वह अपने पिता को बताती है तब उन दोनों को वॉकी टॉकी से गन की आवाज़ आती है। यह सुन वह जल्दी वहां पर जाते हैं और डेनियल को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर रूथ के पिता डेनियल को बताते हैं कि इस घर के नीचे एक बूढ़ी महिला को तड़पाया जाता था। यह सुनकर डेनियल कहता है कि मुझे उस जगह पर जाने का रास्ता पता है। फिर सभी मिलकर उस दीवार को तोड़ देते हैं जहाँ पर मक्खियाँ गुनगुना रही थी। उस दीवार को तोड़ने के बाद उन्हें एक खुफिया जगह मिलती है जहां उन्हें वहां एक चुड़ैल का कंकाल मिला। उस कंकाल को छूने के बाद रूथ के पिता को पता चलता है कि इस चुड़ैल को किस तरह से टॉर्चर किया जाता था। फिर वह उस कंकाल को जलाने का फैसला करते हैं। रूथ के पिता उस कंकाल पर पेट्रोल छिड़कते हैं और रूथ को बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही वह नीचे जाने लगते हैं उनका टॉर्च की लाइट काम करना बंद कर देती है। उन पर हमला कर देती है। पिता की आवाज़ सुनकर रूथ उन्हें पुकारती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। रूथ को भी अचानक अपनी मरी हुई माँ नजर आती है। वह रूथ को अपने पास बुलाती है, लेकिन रूथ समझ जाती है कि यह उस चुड़ैल की चाल है, इसलिए वह अपनी माँ के पास नहीं जाती। इस कारण वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। दूसरी तरफ डेनियल पेट्रोल ढूंढ रहा था, तभी उसे फिर से अपनी पत्नी और बेटा नजर आते हैं। वह उसे कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ रहोगे? यह सुनकर डेनियल उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन असल में वह असली नहीं थे। यह सब उस चुड़ैल की चाल थी और डेनियल उसके जाल में फंस चुका था। इसलिए डेनियल ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था और वह खुद को आग लगाने ही वाला था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए हमेशा जी सके। दूसरी ओर रूथ के पिता उस कंकाल को जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर रूथ आ जाती है
और अपने पिता पर हमला कर देती है। वह उन्हें रोकती है क्योंकि उस पर चुड़ैल का साया था, लेकिन रूथ के पिता उस कंकाल को जलाने में सफल हो जाते हैं और इससे रूथ को होश आ जाता है और डेनियल भी बच जाता है। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। डेनियल अपने बेटे द्वारा बनाई गई ड्राइंग को देखता है और तब उसे पता चलता है कि सभी की मौत पहले से ही तय थी कि कौन कैसे मरेगा। अब इस ड्राइंग को देखकर डेनियल को कुछ याद आता है और एक भयानक हकीकत सामने आती है। डेनियल को वह रात याद आती है जब उसने भी एक आवाज़ सुनी थी। उसे याद आता है उस पर भी एक मक्खी का साया था और वह उसके वश में हो गया था, जिसके बाद उसने ही अपने बेटे को पुल में डुबाकर मार डाला था। और जब वह सो रहा था तो वह मक्खी उसके कान से बाहर निकलती है और तभी तकिए पर कुछ खून की बूंदें गिर जाती हैं। और जब उसकी पत्नी ने यह देखा था तो उसने सोचा कि यह डेनियल के घाव का खून है। यह सब जानने के बाद डेनियल को पछतावा होता है। वह तुरंत पुल के पास जाता है और अपनी बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। और यह सब चुड़ैल देख रही थी। वह मरी नहीं थी, इसका मतलब कि वह उस चुड़ैल को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए। दूसरी ओर रूथ और उसके पिता किसी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट करने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।